आपने नामहरम को देख लिया, फिर आप देखते ही रहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? यार ये भी मुझे देखे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपनी नज़रों को झुका लो, एक सिंपल हुक्म। नजर ऐसे करके चले, ऐसा हो नहीं सकता। लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव देन यस नेक्स्ट इम्पॉसिबल। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ स्क्रीन है, रील्स हैं, कंटेंट की बारिश है, ये हुक्म एक पूरी जंग बन चुका है। मन करता है कि नहीं चलो यार ये लड़की काश उसका आईडी मिल जाए। आंखों से भी जिना हो सकता है। अपना पोस्चर ही नीचे रखते ताकि हमारी नजरें ही नीचे। तो मैं सोचने की जगह बाहर आ गया और मैंने सीधा लड़कों से ही पूछ लिया। तो मैं देखता ही रहता हूँ। इतना तो बच नहीं सकते, मौलवी तो हूँ नहीं कि नहीं बिल्कुल नहीं देखूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। पहन के साथ था एंड समवन सेड के भाई कितने छोटे कपड़े पहन रखे हैं इसने। मेरा नाम है नफीस हैदर। सुफियान। अब्दुल्ला। हादी अली खान, जैद खान, आसिम। मेरा नाम कैफी खान है। मेरा सवाल है आपसे, अल्लाह कुरान में फरमाता है अपनी नज़रों को झुका लो, नामहरमों की तरफ ना देखो। तो आजकल के माहौल में कैसे आप इस चीज़ को हैंडल करते हो? इंसान को इस चीज़ के लिए नमाज़ों की थोड़ी पाबंदी रखनी चाहिए और अपनी नज़र, क्योंकि नज़र में भी आँखों से भी जिना हो सकता है। इंसान आँखों से जिना ना करे, तो इसलिए इंसान को अपनी नज़र झुका के चलना चाहिए। पहले में माफ़ होता है, दूसरे में गुनाह होता है और तीसरे में जिना होता है इस चीज़ का। बट पहली नज़र वो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी पड़ी और आपने हटा ली, ये नहीं कि आप पहली नज़र देख के पूरा स्कैन करके और फिर हटा रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के माहौल में मैं ये मानता हूँ कि ये करना इज़ लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल। लाइक इफ़ यू हैव टू लिव योर डेली लाइफ, आपको कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं तो वी हैव टू लाइक पुश वुमेन सब जगह। सो इट्स अनस्केपेबल इन माई ओपिनियन। अनस्किपेबल। या भाई पहली चीज़ तो ये कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ, तो इस चीज़ में अगर मैं उस साइड जाता भी हूँ तो उसमें मेरा खुद का नुकसान है। कैसे अपनी नज़रें बचा लेते हो? अगर देखें तो आज के माहौल में काफ़ी मुश्किल है ये, मतलब दूर रहना नामहरम से, लेकिन उसी में चलता रहता है थोड़ा बहुत। अल्टीमेटली हम मतलब हम ट्राई करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही बच पाता है। वैसे तो अब लोग दोस्त ही हैं, इस टाइम तो पता चल रहा है कि लड़के लड़कियाँ दोस्त नहीं हैं, बहुत कुछ है, तो हम उसी में ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत। मतलब अल्टीमेटली ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हाफिज़ कुरान नज़र ऐसे करके चले, ऐसा हो नहीं सकता है। बस उसी में थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, बस ऐसा ही है। क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर खुद दूसरे को देखो तो वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लोगों की फीलिंग आती है कि मैं भी ये करूँ, मैं भी मतलब गलत कामों में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन आदमी नमाज की तरफ अगर ध्यान दे तो इनसे बचता है। अपना पोस्चर ही नीचे रखते ताकि हमारी नजरें ही नीचे। तो पोस्चर नीचे रखना काफ़ी है? नहीं, काफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे लड़कियाँ डर डर के चलती हैं, इसी वजह से डर के चलती हैं क्योंकि आपको पता है कि लड़के किन नज़रों से देख सकते हैं उन्हें। मैं वैसे तो सच बताऊँ तो मैं इस टाइम का यूथ हूँ, तो मैं देखता ही रहता हूँ। तो ये सब जो बोल रहे हैं अकेले नहीं है, हम सब इस लूप में हैं। तो आप मुझे बताएं, कभी आपको एहसास हुआ कि देखना गलत है नामहरम की तरफ, लेकिन आप फिर भी नहीं रुके? ऐसा तो नहीं हुआ है फ़िलहाल मेरे साथ। मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, ये गलत है। और बीच बीच में जब थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हैं अल्लाह से, नमाज और ये चीज़ें करने लगते हैं, ज़कात नमाज करने लगते हैं, जब अल्लाह से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तो ये चीज़ भी ध्यान में आती है। बहुत कुछ लड़की ने कुछ वैसा पहना हुआ है बहुत ज़्यादा। आई मीन इफ़ इट इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव देन यस वी टेक अ लुक। मैंने भी ट्राई किया है, मतलब थोड़ा बहुत ही बचा है। वैसे अल्टीमेटली अब उतना तो बच नहीं सकते, मौलवी तो हूँ नहीं कि नहीं बिल्कुल नहीं देखूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि इट्स यूजुअल फॉर मी। लाइक मैं बताया कि मैं आई बीन कंफर्टेबल विद फीमेल्स लाइक सिंस आई वाज अ किड, सो इट वाज नथिंग वेरी लाइक सरप्राइजिंग टू मी। आपने नामहरम को देख लिया, फिर आप देखते ही रहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? यार ये भी मुझे देखे। अब इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या बाहर का माहौल ऐसा है, या सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम ऐसा है, या ज़्यादा हमारी ही गलती है? नहीं, हमारी गलती है ऑब्वियसली, हमारी गलती है। सिस्टम पे दें कि खुद पे? नहीं, हमारी गलती है। हमें अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, जो हमारे प्रॉफिट ने बताया उन पे चलना चाहिए। ये हमारी सिस्टम की प्रॉब्लम है, हमारी खुद की प्रॉब्लम है। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, इस पे भी पूरा आपके माँ बाप ने आप पे कितना ध्यान दिया है, आपके घर में माँ बहनों को कितने तमीज़ करना सिखाया है, ये उस पर भी डिपेंड करता है पूरे तरीके से। सिस्टम को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि ब्लेम अगर देखिए ओवरऑल तो हमें खुद ही करना चाहिए कि नहीं। हमें बहुत सारे लोग बचते हैं उनसे, तो हमें ऐसा इससे बचने के लिए यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहें अपने काम पे, तो ये कम हो जाएगा अपने आप। तो सिस्टम तो ख़राब रहेगा ही, पहले भी ख़राब था, अब भी ख़राब है और आगे का भी कोई पता नहीं। ज़ाती तौर से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम ज़ाती तौर से ही अपना एक स्टेप नहीं बढ़ा रहे तो हम सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते।
भाई एक तो आजकल का सिस्टम भी कुछ ऐसा होता जा रहा है, माहौल भी, हमें खुद ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हों। वो जो बोल रहे हैं सिस्टम ही ऐसा है, वो गलत नहीं है। रिसर्च कहती है एक इंसान रोजाना 2 घंटे से ज़्यादा रील्स और शॉर्ट वीडियोस पे गुजारता है रोजाना। ये तो रही आपकी पर्सनल लाइफ की बात, सोशल लाइफ की बात। अब जो सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं उसको कैसे कंट्रोल कर लेते हो आप, स्पेशली इंस्टाग्राम? देखिए इंस्टाग्राम तो ऐसे कंट्रोल करने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी पढ़ाई करना चाहे, सोचे कि 2 मिनट स्क्रॉल कर ले तो वो चला जाता है उस पर। ऐसे दोस्त भी हैं, कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पूरा बंद करके पढ़ लें, दोनों को साथ में लेकर ही चलना हो। भाई वहाँ एक तो अगर आपके सामने ऐसी रील्स आ भी रही हैं तो आप उन्हें लाइक ना करिए, अगर लाइक करेंगे तो वो वैसी आएंगी। आप जिस तरीके का कंटेंट देखेंगे वहाँ वैसा आएगा, वहाँ अच्छा भी है बुरा भी है। अब मेरे पे सारी मोटिवेशनल रील्स आती हैं, इस्लाम की और मोटिवेशनल रील्स ही आती हैं, ताकि मैं अपने करियर पर भी फोकस कर पाऊँ, तो मैं वैसी चीज़ें ही देखता क्या हूँ। आपको कभी वैसी कोई रील नहीं आई? आती हैं भाई, मैं लाइक ही नहीं करता हूँ उस पर जी। मेरा तो देखो एल्गोरिदम बिल्कुल चेंज है, मेरे एल्गोरिदम में ये सब नहीं आता। सो या आई एम सेफ ऑन दैट स्पॉट। तो आपको लगता है ऐसा कि मेरे एल्गोरिदम में ऐसी चीज़ है ही नहीं? हाँ, मेरे एल्गोरिदम में मतलब मोस्टली ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैंने ऐसे भी इंस्टा फीड्स देखे हैं जहाँ पर ये सब अवेलेबल होता है। और ये एक्सीडेंट नहीं है, एल्गोरिदम तुम्हारी कमज़ोरी जानता है। जिस हिसाब से आपका दिमाग है उस हिसाब से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बन जाता है। तो आप जैसे हैं वैसे आपको फीड भी वैसा ही आता है। गर्ल जो है बिलिंगली करती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, इंस्टाग्राम पे कंट्रोल करना मुश्किल है कि बाहर के माहौल में कंट्रोल करना मुश्किल है? इंस्टाग्राम पे मुश्किल है, इंस्टाग्राम पे मुश्किल है, क्योंकि 10 रील में से एक ऐसी रील आ ही जाएगी आज के दौर में, क्योंकि आ ही रही है। कितना भी अच्छा आपका फीड हो फिर भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं। बाहर का तो ये इंसान अपना नमाज पढ़ने जाए, काम में लगा हुआ है, कौन सा खाली है जो आएगा देखेगा, इसलिए थोड़ा फोन में है दिक्कत। इन रियल लाइफ ही वोंट लाइक जब पब्लिक होगी तो ही वोंट अप्रोच और समथिंग लाइक दैट, बट इंस्टा पे he'll find he'll start stalking and all, he'll approach her and ये सब तो हाँ, सोशल मीडिया इज लाइक अ वाइड प्लेटफॉर्म। तो आपको कभी ट्रिगर नहीं हुई वो चीज़? नहीं, ना ही सोशल मीडिया से ना ही एनवायरनमेंट में। उनकी बॉडी, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट विद दैट, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इफेक्ट ही नहीं होता है? नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करके आगे बढ़ो। ऐसा लग रहा है कि वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो हमको कंट्रोल कर रहा है। दोनों मुश्किल है वैसे तो। सबसे ज़्यादा मतलब माहौल में मुश्किल है। अल्टीमेटली अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में तो और भी मुश्किल है। अपने साइड होता है यूपी में तो इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम काफ़ी दूर होते हैं। क्या, क्यों ऐसा है? अब दिल्ली में मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है, अगर देखें तो अपने, मैं यूपी का हूँ, यूपी में इतना मॉडर्नाइजेशन है नहीं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। तो यहाँ के माहौल का क्या इम्पैक्ट है इस चीज़ पे? यहाँ का माहौल का इम्पैक्ट ये है कि मतलब ज़्यादा लोग खुले हैं, लड़कियाँ आपको आके डायरेक्ट हैंड से करती हैं। अल्टीमेटली हमारा साइड ऐसा कुछ नहीं है, बस हाय हेलो ये ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप कैसे हैं यहीं तक चलता है। लेकिन यहाँ लोग साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर तो सोशल मीडिया करता है। बाहर में जब भी जाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। बस वही देखा, बोला अरे हाँ चलो ठीक है कोई नहीं ओके, बट सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता है। मन करता है कि नहीं चलो यार ये लड़की काश उसका आईडी मिल जाए, तो ऐसे ही होता है। ये फीचर्स गलती से नहीं बने, इन्हें इंटेंशनली बनाया गया तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें एंगेज रखने के लिए। और रिसर्च ये भी कहती है तुम एडिक्टेड नहीं हो, तुम एक ऑटोमेटिक हैबिट में जी रहे हो। ये सब सुन के एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये जंग सिर्फ बाहर नहीं, ये जंग फ़ोन में भी है, एल्गोरिदम में भी है, और 2 बजे की अकेली रात में भी है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम परफेक्ट हो, क्योंकि कोई है ही नहीं। सवाल ये है कि क्या तुम कोशिश कर रहे हो।